देखो दोस्तों, हम ना YouTube से YouTube स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी जंप कर रहे हैं, लेकिन आज स्ट्रैटेजी बताने से पहले प्रूफ्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि सब लोग स्ट्रैटेजी बता लेते हैं, लास्ट में जब आप उसे बैक टेस्ट करते हो या मार्केट में अप्लाई करते हो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा इस ट्रेडिंग सिस्टम को यूज करने का, कैसे आप लोग मार्केट के गिरते वक्त भी जब 90% लोग पैनिक कर जाते हैं तो आप पैसा बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में पूरा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को आधा छोड़ोगे, अधूरा देखोगे या सोचोगे थोड़ा देख करके बाद में देख लूं, तो पूरा सिस्टम हो सकता है गड़बड़ कर जाए और लाइव मार्केट में आप वो मिस्टेक्स कर दो जो मैं नहीं चाहता हूं आपका पैसा मार्केट लेकर के चला। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कोई भी पार्ट और कोई भी स्टेप इसमें मिस मत करना। तो चलिए इस ट्रेडिंग सिस्टम को जीरो से समझते हैं और मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ये समझा पाऊं। लेकिन उससे भी पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं पिछले 8 सालों से प्रोफेशनली ट्रेड कर रहा हूं। 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंने पेड कम्युनिटी के अंदर भी सिखाया, लेकिन आज वो सिस्टम्स जो पेड कम्युनिटी का हिस्सा हुआ करते हैं आज मैं आपको फ्री में सिखाने वाला हूं। आई हैव आल्सो बीन इनवाइटेड टू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT टू डू ट्रेडिंग सेशंस फॉर देम। इसीलिए जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो थ्योरेटिकल नहीं है, पूरी प्रैक्टिकल है, जिसने मेरी लाइफ चेंज करी और आप अगर एंड तक देखते हैं हो सकता है आपकी लाइफ भी ये चेंज कर सके। देखो दोस्तों, आप कोई भी चार्ट ओपन करो, आपको एक चीज जरूर समझ में आएगी कि जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो पैसा बने ना बने या मार्केट की स्पीड जो भी रही हो, लेकिन जब मार्केट नीचे जाएगा तो पैसे का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट की स्पीड, अगर आप कोई भी चार्ट देखो, आप यूएस ऑयल में ट्रेड करते हो, इथेरियम में करते हो, निफ्टी में करते हो, जब मार्केट में पैनिक आता है ना वो ज्यादा तेज होता है, क्योंकि डर हमेशा लालच से बड़ा होता है। आपको लालच आएगा, आप मार्केट में खरीदोगे, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जब आपको डर लगेगा तो आप अभी बेच करके सब कुछ निकलना चाहोगे। इसीलिए आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा पैसा बनाना है, लॉस रिकवरी की सोचनी भी है, मार्केट में वेल्थ जनरेट करना है, तो आपको क्रैश पकड़ने आने चाहिए। अब यहां पे एक मिसकंसेप्शन लागू होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मार्केट में सिर्फ खरीद करके ही पैसा बनता है। ये सच नहीं है दोस्तों। हां, आप जब स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तो आप सस्ती प्राइस पे खरीदोगे, महंगे पे बेचोगे, ये एक तरीका है पैसा बनाने का। लेकिन एक तरीका होता है ट्रेडिंग करने का जिसपे आप मार्केट को शॉर्ट करते हो, यानी कि पहले बेचते हो, जब मार्केट गिर जाता है नीचे खरीदते हो और उसमें भी आपका प्रॉफिट बनता है। ये मार्केट में एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग बहुत सारे लोग करते हैं, डे ट्रेडिंग में करते हैं, पोजिशनल में करते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ सिस्टम्स होने चाहिए, कुछ जानकारी होनी चाहिए, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले जो शॉर्ट सेलिंग हम करेंगे दोस्तों, वो कभी भी हम मेन एसेट पे नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो मुझे कोई भी स्टॉक है XYZ इंडियन मार्केट में, अगर उस पर ट्रेड करना है तो स्टॉक के अंदर बिना खरीदे मैं उसे बेच सकता नहीं हूं। तो अगर मुझे बेचना है तो मैं किस एसेट को या किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा उसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस को। अब आपको पता चलता होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्यों ट्रेड करना होता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इसलिए ट्रेड करना होता है क्योंकि अगर आपको मार्केट में डाउन साइड में पैसा बनाना है बिना उस स्टॉक को खरीदे, तो आपको या तो उसके फ्यूचर को सेल करना पड़ेगा या फिर आपको उसके ऑप्शंस को सेल करना पड़ेगा। आज मैं आपको सिंपल सी टेक्निक बताऊंगा, क्रिप्टो के अंदर पहले बता देता हूं, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर बहुत अच्छा खासा लेवरेज मिलता है। तो सबसे पहले ना एसेट क्लासिफिकेशन को समझो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई जब मैंने स्टॉक खरीदा ही नहीं तो मैं बेच कैसे सकता हूं, शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट ही कैसे आ सकता है, बड़े लोगों का गेम है। ये सब झूठ है। मैं बोल ही नहीं रहा हूं कि आपको स्टॉक में सेल करना है, बल्कि आप कोई चीज को खरीदे बिना बेच नहीं सकते हो। आपके पास कोई बैट है ही नहीं, आप उस बैट को बेच कैसे सकते हो जब तक आपने खरीदा ही नहीं? ये तो स्कैम हो जाएगा। यानी कि हमारे पास वो चीज होनी चाहिए या फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट बने होने चाहिए। स्टॉक पे कभी भी शॉर्ट सेलिंग नहीं होती। अगर आपको पोजिशनल जाना है तो आप क्या करोगे? स्टॉक के डेरिवेटिव्स में या फिर मेन एसेट के डेरिवेटिव्स में, जिन्हें बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, उनमें ट्रेड करोगे। अब ये फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको इंडियन मार्केट में भी मिल जाएंगे, तो पैनिक क्रैश पे आप पैसा वहां पे भी बना सकते हो, और ये फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको क्रिप्टो में भी मिल जाएंगे। मैं बेसिकली क्रिप्टो को ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि यहां पे लेवरेज मिलता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि लेवरेज मिलता है, इसका ये मतलब नहीं कि यहां पर चार्जेस नहीं लगते, यहां पर चार्जेस भी लगते हैं। तो आपको ऐसे ब्रोकर पे ट्रेड करना है जहां पर लोएस्ट चार्जेस के साथ साथ FIU रेगुलेशंस भी ये फॉलो करता हो। अब बहुत सारे ब्रोकर ऐसे आ जाएंगे कि हम आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, आप हमारे ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हो, वो इलीगल ब्रोकर्स है। मैं शार्क एक्सचेंज पे ट्रेड करता हूं, लीगल, आप कंप्लाइंसेस के साथ ट्रेड करो, पैसा कमाओ, थोड़े बहुत चार्जेस दो, अच्छा पैसा घर लेकर के जाओ। तो अगर आपको अकाउंट खोलना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको शार्क एक्सचेंज का मिल जाएगा। अब मैं फ्यूचर्स को यहां पर क्यों प्रेफर करता हूं, इसका सबसे बड़ा रीजन पहले समझ लो। जब मैं निफ्टी में ट्रेड करूंगा दोस्तों, तो निफ्टी में कोई भी लेवरेज नहीं मिलता है। पहले मिलता था, आज बंद हो चुका है। निफ्टी में मैंने 15 लॉट मान लो बाई करने, जैसे मेरी एक पोजीशन चल रही होगी, मैं भी आपको उसको दिखा नहीं सकता, अनफॉर्चुनेटली वो लाइव है एंड आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। अगर वो पोजीशन पे 15 लॉट मुझे बाई करने हैं तो मुझे 30 लाख रुपए देना पड़ेगा, जो मैं देता हूं। अगर मुझे 30 लॉट करने हैं तो मुझे 60 लाख रुपए देना पड़ेगा, यानी कि डबल, 2 लाख रुपए का एक लॉट है। लेकिन वो चीज यहां इथेरियम पे आपको नहीं मिलेगी। इथेरियम पे मेरे पास देखो 1900 लॉट है, यहां पर 19.2 इथेरियम मैंने शॉर्ट किए हुए, ठीक है, लेकिन मैंने मार्जिन कितना दिया है? सिर्फ और सिर्फ $250।
यानी कि यहां पे मैं लेवरेज ले सकता हूं 150x का, यानी कि 150 गुना लेवरेज। अब ये लेवरेज का जो कॉन्सेप्ट है ये इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, इसका मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर दो धारी तलवार है, हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं लेता हूं और मैं अच्छे तरीके से काम करता हूं। इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि मेरे पास देखो इतने ज्यादा इथीरियम है, मैंने शॉर्ट किया हुआ। मैंने किस में किया हुआ? इथीरियम के फ्यूचर्स में, क्योंकि यहां पे हमें लेवरेज मिलता है। तो आपको किस पे ट्रेड करना है पहले वो समझ लो। आपको इस क्रैश को अगर मोटा पैसा बनाना है तो आपको इथीरियम पे, बिटकॉइन पे, सोलाना पे, आप यहां पे गोल्ड पे, इन पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, शार्क एक्सचेंज पे कर रहे हो तो फीस भी आपकी कम लगेगी और आपका ब्रोकरेज भी रिफंड हो जाता है अगर आप प्रॉफिटेबल हो। तो मैं रेकमेंड करूंगा जो सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूं, आप उसको क्रिप्टो में पहले ट्राई करना। जब आप पैसा बना लोगे तो आप इंडियन मार्केट में भी अपना कैपिटल लेकर के जाना। ये हो जाता है हमारा कि हमें किस एसेट के अंदर ट्रेड करना है। अब आ जाते हैं कि भाई ट्रेड करना है तो ट्रेड पकड़ना तो पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा पहले से कि प्राइस कहां से गिरने वाला है। दुनिया बोलेगी न्यूज पकड़ लो, न्यूज तब आपके पास आएगी जब मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका होता है। देखो अगर आपके पास न्यूज आएगी और आप बाई करोगे तो आपके साथ 100 दिमाग और बाई करेंगे, क्योंकि आपका रिटेलर माइंडसेट है। मेरा भी था, बुरा मत मानिएगा। लेकिन होगा क्या, आपको अगर कोई एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जिससे आप पहले से उसको प्रिडिक्ट कर पाओ, ट्रैप को भी पहले से समझ पाओ कि मैं ट्रैप तो नहीं हो रहा हूं, डायरेक्शन भी समझ पाओ और रिस्क रिवॉर्ड भी समझ जाओ, तो वो स्ट्रैटेजी नहीं होता, वो इंडिकेटर नहीं होता, वो पूरा ट्रेडिंग सिस्टम होता है। और इसी सिस्टम को यूज करके हम क्रैश को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है। देखो आपको मैं एक सिंपल सा सिस्टम बता रहा हूं, आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी है। जब तक वो कंडीशन नहीं बनेंगी आपको ट्रेड नहीं करना है। आप जाओ 4 आवर के चार्ट पे आपको लगा लेना इथीरियम, शार्क पे ट्रेड करना। इस पर क्या होता है कि आपको प्राइसेस राइट मिल जाते हैं, क्योंकि आप क्रिप्टो का कोई चार्ट देखोगे, कोई चार्ट देखोगे तो प्राइसेस अलग होंगे। एक ही ब्रोकर पे ट्रेड करो, उसी का चार्ट देखो। 4 आवर का चार्ट लगा लेना। यहां से क्या करना है, आपको इंडिकेटर्स पे जाना है। ये है इंडिकेटर, लेकिन इसके अंदर 4-5 इंडिकेटर मिक्स है, तो ये एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम बन जाता है। आप सर्च करोगे इचिमोकू। अब नाम लग रहा है जापानीज, आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिया, ये तो जापानीज सा नाम है और बड़ा वियर्ड सा इंडिकेटर है, लाइन ही लाइन है, मैं तो पागल हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, जब तक चीज समझ में नहीं आती है तब तक लगता है कि कुछ ना कुछ घबला है, कुछ ना कुछ स्कैम है। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। पहले क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे यहां से। ठीक है, ये चीज हम बंद कर देते हैं जिससे आपको इसको समझने में आसानी। और मैं एक लाइन खोलता हूं। अब तो टफ नहीं लग रहा है ये, अब तो सिंपल सा लग रहा है। बल्कि इसका जो ये क्लाउड है ये भी मैं बंद कर देता हूं ताकि आपको इस तरीके से हो जाए। अब ये एक सिंपल सी लाइन है, हमें क्या करना है, धीरे धीरे करके इस इंडिकेटर को समझना है। ये जो छोटी सी लाइन है ये है 9 पीरियड मूविंग एवरेज। जैसे 9 EMA, 9 SMA, आप मूविंग एवरेज समझते हो ना, तो ये मूविंग एवरेज है। पहली कंडीशन क्या है कि ये मूविंग एवरेज जब नीचे की तरफ होगा और प्राइस इसके नीचे होगा तब हमें क्रैश की कंडीशंस बनती हुई दिखेंगी। लिख लीजिए, जब मूविंग एवरेज नीचे की तरफ मूव करेगा, देखो ऐसे फ्लैट है तो बेकार है। जब ये मूविंग एवरेज नीचे की तरफ मूव करेगा और प्राइस थोड़ा सा इससे दूर जाकर के नीचे जाने लगेगा दोस्तों, इसका मतलब मार्केट में क्रैश आने की संभावना है, पहली कंडीशन। लेकिन सिर्फ इससे अगर क्रैश प्रेडिक्ट होता तो दुनिया में हर बंदर पैसा कमा रहा होता। ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना है, पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करना है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे इस पे, अब इसका दूसरा फंडा लगाएंगे, बेस लाइन का। कन्वर्जन लाइन क्या होती है, छोटा मूविंग एवरेज। बेस लाइन क्या होती है, बड़ा मूविंग एवरेज। बेस जिसके अंदर बेस है, ये क्या होता है, दो मूविंग एवरेज का कोऑर्डिनेशन है। भाई एक गलत हो सकता है, दो गलत नहीं होते। दो भी होंगे तो अभी हमारे पास और चीजें हैं जो हमें ट्रैप से बचाएगी। हमें क्या करना है, ये जो बड़ा मूविंग एवरेज है, जो 26 पीरियड मूविंग एवरेज है, यानी कि ये 26 कैंडल का एवरेज लेकर के चलता है। छोटा वाला कितनी कैंडल का एवरेज लेके चलता है, 9 कैंडल का। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई इन दोनों के बीच में एक क्रॉस होना चाहिए। जो 9 पीरियड मूविंग एवरेज है वो 26 वाले को, या 9-26 को 26-9 को, मतलब कटना चाहिए बीच में, ऐसे इस तरीके से कट होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई कैंडल तो नीचे होंगी, वो पहली है, लेकिन क्रॉसओवर भी होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। अब आपने EMA क्रॉसओवर, SMA क्रॉसओवर पे ट्रेड भी किया होगा, लेकिन होता क्या है, पैसा नहीं बनता है। क्योंकि जब भी EMA क्रॉसओवर होता है तो हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। भाई साहब ये जो स्ट्रैटेजी बनाई है ये जापानीज ट्रेडर ने बनाई है। आपने BNF का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो BNF एक ऐसे ट्रेडर थे जिन्होंने छोटे से कैपिटल को करोड़ों रुपए में बदला था अपने एक ट्रेडिंग रूम से। अब आप ये मत सोच लेना कि ये स्ट्रैटेजी BNF ने बनाई है। BNF की डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी, उस पर कभी बात करेंगे, लेकिन ये जापानीज ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है, मतलब बहुत डिसिप्लिन है। तो उसने क्या किया है, उसने इसके अंदर एक ऐसी चीज भी डाल दी है जिससे आप ट्रैप से बच सकते हो, वो होता है लैगिंग स्पैन। अब लैगिंग स्पैन क्या है, पहले मैं ऑन करता हूं फिर आपको बताता हूं। ये तीसरी चीज हो गई लैगिंग स्पैन। अब देखो हो क्या रहा है, आपको धीरे धीरे करके डर खत्म होगा इस इंडिकेटर का। देखो पहले आप समझ गए नीली लाइन क्या है, छोटा मूविंग एवरेज, लाल लाइन क्या है, बड़ा मूविंग एवरेज, हरी लाइन क्या है, हरी लाइन है लैगिंग स्पैन। लैगिंग मतलब जो चीज लैग कर रही है। देखो इंडिकेटर अपने आप में एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, उसको लीडिंग बनाने के लिए आपको उसके अंदर कॉन्फ्लुएंसेस या और चीजें ऐड करनी पड़ती है। तो इन्होंने और चीजें ऐड करी, क्या किया, लैगिंग स्पैन। देखो कभी भी दोस्तों जब आप दो लोगों की लड़ाई देख रहे हो, मान लो दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, मान लो किसी के पास
ऑल्टो है, किसी के पास i20 है, दोनों ने टक्कर मार दी, अब दोनों बाहर निकल करके लड़ाई कर रही है, अरे तूने मेरी गाड़ी ठोक दी, तूने ठोक दी, दोनों का इंश्योरेंस है, वो चाहे तो इंश्योरेंस पे उसको बना सकते हैं, लेकिन लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये चीज ना आप समझ पाओगे क्योंकि आप अभी लड़ाई का हिस्सा हो नहीं। जब आप लड़ाई का हिस्सा बन जाओगे ना तो आप भी मारने कूदने के लिए दौड़ोगे। दो लोग जब लड़ाई के अंदर हैं तो वो सही और गलत नहीं समझ पाएंगे। जो आदमी बाहर है लड़ाई से वो समझ पाएगा कि यार इंश्योरेंस है गाड़ी का, छोटी मोटी चोट है, आपस में सुलझाओ और घर जाओ। वैसे ही लैगिंग स्पैन कैंडल्स के साथ नहीं चलता है। मूविंग एवरेज तो कैंडल पे चिपक चिपक के चल रहे हैं, तो हो सकता है ये गलत दे दे हमारे को डिसीजन। जो लैगिंग स्पैन है वो कैंडल्स के पीछे चलेगा, और कितने पीछे चलेगा? एग्जैक्ट 26 कैंडल पीछे चलेगा। और ये देख पाएगा कि मार्केट में जब भी क्रॉसओवर हो रहा है तो वो क्रॉसओवर पे हम लोग ट्रैप हो जाते हैं या फिर हम लोग उस पर पैसा बनाने वाले। इसको यूज कैसे करना है समझेंगे, पहले इसका यूज केस समझ लो कि हमें क्या देखना है किसी चीज से। लैगिंग स्पैन कैंडल्स के पीछे चलेगा और बताएगा कि जो क्रॉसओवर है वो सच में लैगिंग स्पैन, तो लैगिंग स्पैन का ओवरऑल काम क्या है? वो कैंडल्स के पीछे चलेगा और हमें बताएगा कि जो क्रॉसओवर है वो रियल में है या फिर वो ट्रैप करेगा। अब देखो क्या है, जैसे ही क्रॉसओवर हुआ, कैंडल्स नीचे हैं, तो ये क्या हुआ? हमारी दो कंडीशन फुलफिल हो गई। देखो पहले तो हमारा कन्वर्जन लाइन से नीचे चलना चाहिए, दूसरा क्या हो गया कि भाई बेस क्रॉस करना चाहिए, क्रॉसओवर होना चाहिए, तीसरा क्या है कि भाई जो कैंडल्स है ना उससे नीचे लैगिंग स्पैन रहना चाहिए। ये हमारी तीसरी कंडीशन है, इसे आप लिख लीजिए। पहली कंडीशन हो गई कि भाई छोटे वाले ईएमए के नीचे होगा कैंडल, दूसरी हो गई कि भाई क्रॉसओवर भी होना चाहिए, तीसरी हो गई जो लैगिंग स्पैन है ना वो हमारी कैंडल से नीचे होना चाहिए। अगर वो नीचे है इसका मतलब मार्केट वहां तक आ सकता है, अगर वो ऊपर है इसका मतलब कुछ ट्रैप चल रहा है। तो यहां से ट्रैप भी आपका खत्म हो गया। अब फाइनल क्या होता है? देखो जीवन में आप सब कुछ कर लो, आशीर्वाद जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते। तो वो आशीर्वाद हमें लेना है इस क्लाउड से। आपको क्या करना है, जैसे लैगिंग स्पैन मैंने ऑन कर लिया, लीडिंग और ये स्पैन ये कुछ नहीं होते, ये सिर्फ क्लाउड का हिस्सा है। और जैसे इस क्लाउड को मैं डार्क अगर कर दूं इस तरीके से, तो ये क्लाउड क्या होना चाहिए? हमारे सर के ऊपर होना चाहिए। अगर मैं बियरिश साइड ट्रेड ले रहा हूं तो ये क्लाउड मेरे सर के ऊपर होगा, यानी कि मेरे सर के ऊपर हाथ है, आशीर्वाद है, तो मैं राइट डायरेक्शन में ट्रेड ले रहा हूं। सिर्फ ये चार कंडीशन देखनी है और आप सबसे बड़ा क्रैश प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्रैश प्रेडिक्ट करने के लिए या तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कच्चा तेल कहां जा रहा है, गोल्ड में क्या चल रहा है, इक्विटी में कितना पैसा आया कितना निकला है, या फिर आप ये सिंपल सा ट्रेडिंग सिस्टम लगाओ और आपको पहले से चार्ट पे पता चल जाएगा कि भाई मार्केट में कब क्रैश आने वाला है। अब हम इसको अप्लाई करके भी देखते हैं, क्योंकि ये तो हो गई बातें, क्या पता बातें बातें हो जाए और अप्लाई में कुछ भी ना निकले, तो अप्लाई करके देखते हैं। पहली कंडीशन क्या थी आप लोग मुझे बताएंगे? पहली कंडीशन थी कि भाई नीली लाइन नीचे होनी चाहिए, कैंडल उसके नीचे। यस और नो? यस, हो गई है फुलफिल। दूसरी क्या थी? क्रॉसओवर होना चाहिए। तो अगर आप यहां पे जूम करके देखोगे ना तो एक ये क्रॉसओवर हुआ है। यहां थोड़ा सा मैं डार्क भी कर देता हूं अगर आप लोगों को ये दूसरे कलर का बढ़िया लगेगा। आई थिंक ये कलर ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो थोड़ा मैंने अब इसको डार्क कर दिया, ठीक है, थोड़ा डार्क आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये नीली लाइन जो है ना ये कट हुई है यहाँ पे पिंक लाइन से। अब लाइन आप अपने कलर की कर लेना जो आपको पसंद है, फिर आप बोलोगे सर ये लड़कियों वाले कलर कर दिए यार कलर का कोई लेना देना नहीं है, जो आपको कलर है वो आप लगा लेना, हरा लाल काला मत लगा लेना काले पे वरना दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से क्रॉसओवर भी हो गया, दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई, दो कंडीशन फुलफिल हो गई, मतलब क्रैश बिल्डअप हो रहा है। अब मुझे क्या करना है? देखो 26 कैंडल पीछे का ये जो, अब इसको 26 कैंडल गिनने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन 26 यहाँ पे डला हुआ है सेटिंग में, ठीक है। तो ये 26 कैंडल पीछे लैगिंग स्पैन जो है वो नीचे रहना चाहिए कैंडल से। मान लो कैंडल यहाँ है और लैगिंग स्पैन नीचे है तो डन है कि भाई मार्केट वहां तक जा सकता है। जरूरी नहीं कि वहीं तक जाएगा, वहां से रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि भाई लैगिंग स्पैन नीचे है तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। तीसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। फाइनल कंडीशन क्या है? आशीर्वाद। भाई जो क्लाउड है, क्लाउड हमारा 26 कैंडल आगे रहता है, ऐसा नहीं कि सर के ऊपर रहेगा, थोड़ा 26 कैंडल आगे रहेगा और आपको दिखेगा कि क्लाउड सर के ऊपर होना चाहिए। ऐसे क्लाउड के ऊपर नहीं होनी चाहिए कैंडल्स, इस तरीके से क्लाउड आपके सर के ऊपर होना चाहिए और कैंडल्स नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे से क्या हुआ? हमारी चौथी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब एंट्री कैसे लेनी है आपको? सिंपल है भाई साहब। जैसे ही ये कंडीशन बनती है, चारों कंडीशन, कोई भी लाल कैंडल अगर आपका क्लोज हो जाता है, चाहे वो छोटा है बड़ा है मोटा है जैसा भी है, लाल कैंडल क्लोज होता है, आपको वहां पर एंट्री लेनी है। आपको एंट्री लेनी है। मेरी एंट्री राइट है, मेरी रॉन्ग है, वो हम देख लेंगे रिस्क रिवॉर्ड से। लेकिन जैसे ही चारों कंडीशन फुलफिल हैं, आपकी लाल कलर की कैंडल में जब क्लोज हो जाती है तो एंट्री हो जानी चाहिए। इससे सिंपल सेटअप आपको नहीं मिलेगा।
और लोगों को पता क्या लगता है, लोगों को ये लगता है कि भाई जब तक कुछ ऐसी चीज ना सिखा दो जो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चौक ना बोल दे जब तक कोई आदमी, या ब्रेक ऑफ कैरेक्टर ना बोल दे, फेयर वैल्यू गैप ना बोल दे, तब तक वो चीज आपके काम नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता है, मार्केट में सिंपल चीजें काम करती हैं। कोई भी लाल कैंडल की क्लोजिंग पे आप एंट्री लो। अब आप बोलोगे कि ठीक है एंट्री लो, रिस्क रिवॉर्ड क्या है? बहुत ब्यूटीफुल, क्योंकि अब आपने बात कर दिया रिस्क रिवॉर्ड की। पर पहले मैं आपको ये तो दिखा दूं कि मेरी एंट्री किस तरीके से हुई है। यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे एक क्रॉसओवर हुआ है, कैंडल्स नीचे हैं, लैगिंग स्पैन नीचे है और आशीर्वाद ऊपर है। तो मैं कोई भी लाल कैंडल पे एंट्री लूंगा तो यहां से मार्केट में क्रैश आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? रिस्क रिवॉर्ड। क्योंकि जब तक आप किसी चीज पर गारंटी से ट्रेड कर रहे हो तब तक आप ट्रेडर नहीं हो। आपको पता होना चाहिए कि भाई कितना भी बढ़िया सेटअप हो, चाहे ये 10 में से 6 बार काम कर रहा है, 8 बार काम कर रहा है, मुझे उस पर रिस्क बनाना है और रिवॉर्ड रखना है। अब रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है दोस्तों? जो आपकी कन्वर्जन लाइन होती है ना, वो बहुत जल्दी ईएमए चेंज होता है। तो ईएमए लाइन के आसपास स्टॉप लॉस नहीं रखना है, क्योंकि वो मार्केट के साथ अभी बदल जाएगा। इसीलिए जो हमने बेस लाइन लगाई थी, ये वाली पिंक वाली जो दिख रही है, इसका कलर दोबारा से मैं चेंज कर देता हूं। ये पिंक वाली हरी कर सकते हो आप लोग, ब्लू कर सकते हो। ये वाली जो ब्लू लाइन हो गई है अभी, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मान लो आपने सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इस लाल कैंडल पर एंट्री ले ली है। आप एंट्री कैसे लोगे? यहां से एक टूल निकालो, ये वाला टूल है, ठीक है। आपने ये एंट्री ली, आपका जो रिस्क होगा वो हमेशा बेस लाइन के ऊपर होगा और रिवॉर्ड होगा मिनिमम 1:3 या 1:4। आप जब मार्केट में क्रैश पकड़ रहे हो ना, तो 1:2 के लिए मत बैठो मेरे भाई। 2 पे लेने वाले लोग ना मतलब बुरा फंसेंगे, उनको बहुत रेग्रेट हो। वो पैसा तो बना लेंगे लेकिन उनको बाद में ये लगेगा अबे यार मार्केट तो कितना ज्यादा चला गया यार, मैं तो यार इस पे रह गया, उस पे रह गया। आपको कुछ नहीं करना, 1:3 का मिनिमम और 1:4-5 जितना आपके पास होल्डिंग पावर है, जैसे मैं होल्ड कर रहा हूं, वो आप यहां पर होल्ड करके चलते रहो। आपको यहां पर वो मोमेंटम मिलेगा जो मोमेंटम आपको जीवन में कभी नहीं मिला है। क्योंकि आप ना किसी ट्रेडिंग इंडिकेटर पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप ट्रेडिंग सिस्टम पे ट्रेड कर रहे हो। छोटा ईएमए लगा लिया, बड़ा ईएमए लगा लिया, लैगिंग स्पैन लगा लिया, क्लाउड लगा लिया। जब 4 चीजें फेवर में बोल रही हैं कि मार्केट पैनिक क्रैश लाएगा, आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। और आप देखो दोस्तों कि ये क्रैश उस दिन नहीं आया जिस दिन आपने एंट्री ली, उस दिन के बाद से तो मार्केट ने आपको परेशान किया है। लेकिन मार्केट में पहले आपको सिग्नल मिल गया था कि मार्केट में क्रैश आ सकता है, और ये क्रैश आया है। थोड़े समय बाद आपने होल्ड किया, अपना रिस्क रिवॉर्ड बना करके चले, लेकिन आपको पूरा रिस्क रिवॉर्ड लेने को मिला है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या हो जाती है कि क्या सर ये सिर्फ इथेरियम में यूज कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, ये एक ट्रेडिंग सिस्टम है, इसकी बिना सेटिंग्स चेंज करे आप हर जगह यूज कर सकते हो। अगर आपको इसको बिटकॉइन में यूज करना है तो आप बिटकॉइन में जाओ और इस स्ट्रैटेजी की टेस्टिंग करो, आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, क्रैश आप पहले से पकड़ोगे। अगर आपको लगता है आपको गोल्ड ट्रेड करना है, जो कि आप लीगली शार्क एक्सचेंज पे कर सकते हो, आप एरू वेरू ब्रोकर पे मत करना। इतने ज्यादा हार्ड रेगुलेशंस हो गए गवर्नमेंट के कि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी से आप लोगों की ट्रांजैक्शन पकड़ेगी। आपको लग रहा है कि मैं इस वॉलेट में ले लूंगा, प्राइवेट वॉलेट में ले लूंगा, कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ हो जाएगा दोस्तों, गवर्नमेंट के पास सब कुछ है। अच्छे ब्रोकर्स पे ट्रेड करो, जिस पे आपको लगता है कि भाई रियल में चीजें हो सकती हैं, थोड़ा बहुत पैसा देना भी पड़े, महंगे बन के काम करो। सस्ते के चक्कर में आप अपनी पूरी कैपिटल गवा दोगे, पेनल्टी भी पड़ेगी, जेल भी हो सकती है। अच्छे ब्रोकर्स पे ट्रेड करो, आप गोल्ड भी यहां पर ट्रेड कर सकते हो और वो क्रैश भी आप पहले से पकड़ सकते हो। जहां पे से बड़ा क्रैश आना होगा, इचिमोको आपको पहले से बताएगा कि मार्केट गिरने वाला है। यही नहीं, आप अगर निफ्टी पे भी चले जाओ तो आपको क्रैश पहले से पकड़ा जा सकता है। अब आप बोलोगे क्या सर मैं अपसाइड में इसका मोमेंटम नहीं पकड़ सकता हूं? अपसाइड में भी पकड़ सकते हो, लेकिन दोस्तों हमें यहां पर जल्दी पैसा बनाना और बड़ा पैसा बनाना है। तो हमने शुरू में क्या डिस्कस किया था कि लालच कितना भी बड़ा हो, डर से बड़ा नहीं हो सकता। तो हमें क्या है, हम डर के इमोशंस पे खेल रहे हैं, हम साइकोलॉजी के पोजीशन बना करके चल रहे हैं कि एक इंसान की साइकोलॉजी कहां पर वीक होती है, और एक की वीक है तो दूसरा उसको अपॉर्चुनिटी समझ करके अपनी चीजों को स्ट्रांग करेगा ही करेगा। यानी कि जो वीक साइकोलॉजी वाले लोग हैं वो पैनिक में, वॉलेटिलिटी में भाग जाते हैं, लेकिन आप स्ट्रांग वॉलेटिलिटी वाले बंदे हैं, आप स्ट्रांग साइकोलॉजी वाले लोग हैं, तो आप पैनिक में भी अपने जीवन का सबसे बड़ा पैसा बनाएंगे। आप पूछ करके देखो लोगों से, जिन लोगों ने भी अपने जीवन का सबसे बड़ा पैसा बनाया है, क्रैश में बनाया है, 2020 में बनाया है, 2008 में बनाया है, और अब जो ये क्रैश आ रहा है, जो हो सकता है अभी दोबारा से भी आए क्योंकि वॉर चल रही है, वॉर में न्यूज आती है, गोल्ड हिलता है, क्रूड हिलता है, तो मार्केट बहुत तेजी से गिरता है। आप इस ट्रेडिंग सिस्टम को यूज करके उस क्रैश को पहले से पकड़ सकते हो। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस हम इस सिस्टम को यूज करेंगे, देख करके चले गए यूट्यूब वीडियो तो हमारा करोड़ों रुपए बनने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं 3 चीजें आपको बताता हूं, अगर आप वो नहीं करोगे तो 1 रुपया नहीं बनेगा, उल्टा लॉस हो जाएगा। आप बोलोगे ये कैसी बात है? यही बात है, क्योंकि देखो हर काम के पीछे मेहनत होती है, लगन होती है, प्रैक्टिस होती है। पहली चीज, कोई भी यूट्यूब पे आप चीज देखते हो, मैं एक टीचर हूं, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि जब आप एक कोई बात सुन रहे हो, डायरेक्ट उस पर ट्रस्ट करने के बजाय, चाहे वो कितनी भी सही आपको लग रही है, पहले मेरे भाई आप बैक टेस्ट करो। जब आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी सही चीजें क्या है, उसकी गलत चीजें क्या है। कोई भी इंसान या तो सफेद नहीं है या काला नहीं है।
ग्रे एरिया में पहले हमें चीजें मिलती हैं, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस कर करके सफेद बनाते हैं। ये अभी ग्रे एरिया की चीज है। हो सकता है जैसे काम मेरे लिए आ रही है, मैं इस पे मान लो लाखों रुपए बना रहा हूं, जरूरी नहीं आपका भी लाखों रुपए बने और आपको लगे यार चीज नहीं चलती, लेकिन क्या पता आप इस पे प्रैक्टिस ना करे हो, आपका माइंडसेट इस चीज को यूज करने के लिए रेडी ना हो, तो पहले जाकर के इस पे बैक टेस्ट करो। अगर आप बैक टेस्ट नहीं करोगे तो इस चीज पे आपको रिजल्ट वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आप देख करके जा रहे हो। दूसरी चीज, इस पर आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है उस पर बहुत ज्यादा कमांड रखनी है, 1:2 नहीं रखना है, क्योंकि आप क्रैश प्रिडिक्ट कर रहे हो। 1:3 मिनिमम जो मैंने बोला है, या तो 1:3 या उससे बड़ा 4 और 5 भी आप रख सकते हो अगर आपकी होल्डिंग पावर उतनी ज्यादा है। और तीसरी चीज, कैपिटल मैनेजमेंट। जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको ये नहीं करना कि भाई मैंने ये ट्रेड लिया, मैंने देखा है 10 में से 9 बार चलता है तो मैं पूरा कैपिटल इसमें घुसा दूं। हो सकता है 10 में से 9 बार चलता हो, एक बार ही नहीं चलता, और वो ना चलने वाला दिन आपका लग जाए तो इस पर आप सारा पैसा लूज कर जाओगे। देखो, आपके पास अगर कैपिटल रहेगी तो ट्रेड भी रहेगा, अगर कैपिटल ही नहीं रहेगी और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो आप क्या करोगे, बस हंसते रहोगे मार्केट को देख करके। और जब आप मार्केट को देख के हंसोगे तो दुनिया आपको देख के हंसेगी, क्योंकि दुनिया में ना ऐसे लोग बहुत आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे अरे मुझे तो पक्का पता था मार्केट वहां से गिरेगा। अरे भाई, अगर आपको पता था पक्का तो पैसा लगाओ और पैसा बनाओ। देखो, किसी को नहीं पता होता कि मार्केट वहां से पक्का गिरेगा। दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, एक जिनकी फटती है और वो ट्रेड लेते हैं, दूसरे जिनकी नहीं फटती और वो ट्रेड नहीं लेते। आप कौन सी कैटेगरी में हो? फटती तो सबकी है, सबको डर लगता है अंदर से। मुझे भी डर लग रहा था जब मैं यहां पर पैसा लगा रहा था कि यार मेरा 1 लाख का 2 लाख का नुकसान ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, जब आपने अपना सिस्टम बैक टेस्ट करा होता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रांग होता है और आप अपने मनी मैनेजमेंट को जानते हो, तो कितना भी डरावना मार्केट हो, कितना भी बड़ा क्रैश आए, एक अच्छा ट्रेडर वहां पर पैसा बना ही लेता है। मेरी एडवाइस आपको यह है कि आप बैक टेस्ट कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड बना करके चलिए, मनी मैनेजमेंट रखिए, और ये ट्रेडिंग सिस्टम डेफिनेटली आपके काम आने वाला है। अगर आपको ये ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे वीडियोस और ऐसी स्ट्रैटेजीज पे देखना बहुत पसंद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो 2 बार डिसलाइक कर देना, मुझे पता चल जाएगा कि आप खुश नहीं हो। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चीजें कर रहे हैं अच्छी, तो मैं चाहूंगा आप उनको और अच्छा करते रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।